और कुबा को एक दूसरे से बात करता हुआ देखता है तो उसे कुबा पर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वह उसके पैर को पकड़कर घसीटकर जंगल के अंदर ले जाता है। बेला और बिट्टू उसे जंगल से बचाकर तुरंत मेडिकल ले जाते हैं तो डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं उसके दोनों गुलाब जामुन को जंगली कुत्ते ने खा लिए हैं। यह सुनकर बेला बहुत घबरा जाती है। तभी वहाँ पर फिर से मुंजा आ जाता है, जिस वजह से बिट्टू और दिलजीत बेला से दूर चले जाते हैं। मुंजा उनसे बार बार बेला लॉगिन कह रहा था और बेला से अभी शादी करने के लिए कहता है। तो दिलजीत मुंजा से कहता है, मुंजा जी सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो मुंजा उससे कहता है, तेरा गुलाब जामुन भी मीठे होंगे, खाऊं क्या? यह सुनकर दिलजीत डर जाता है। तभी वहाँ पर बिट्टू की बहन भी आ जाती है और उसे भी मुंजा दिखाई देता है। मुंजा को देखकर वह बहुत डर जाती है, लेकिन बिट्टू और दिलजीत उसे सब कुछ समझाते हैं तो वह भी अपने भाई का मदद करने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद बेला की शादी मुंजा से करवाने के लिए बिट्टू और दिलजीत एक नारियल के अंदर शराब मिलाकर बेला को पिला देते हैं ताकि उसे होश न हो। इसके बाद रुक्कू और दिलजीत जाकर एक बकरी को चुरा कर लाते हैं। पादरी उन्हें मुंजा जो भी कहेगा उसे फॉलो करने के लिए कहता है ताकि मुंजा को उन पर शक न हो और कहता है तुम शादी से पहले उस बकरी वाला मुंजा को मार देना जिससे मुंजा मर जाएगा। अगर गलती से भी वह निशान किसी और के ऊपर बन गया तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। मुंजा उन्हें बेला को उस पेड़ के पास लेकर जाने के लिए कहता है और शादी करने की पूरी तैयारी करने के बाद बिट्टू को अपनी खून से बकरी के सिर पर वह निशान बनाने के लिए कहता है, जिस वजह से बिट्टू अपनी खून से बकरी के सिर पर वह निशान बनाता है। निशान बनने के बाद तुरंत उस बकरी के अंदर मुंजा का आत्मा चला जाता है, जिसे देखकर बिट्टू उस बकरी को मारने के लिए पकड़ लेता है और रुक्कू मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन तभी बेला नशे की हालत में बिट्टू को धक्का देकर उस बकरी को अपनी गोद में उठा लेती है, जिस वजह से बकरी के अंदर से मुंजा की आत्मा निकलकर बेला के अंदर घुस जाता है और बेला की आत्मा निकलकर उस बकरी के अंदर घुस जाता है। मुंजा बेला के अंदर घुसने के बाद बिट्टू रुक्कू और दिलजीत को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वह उनके तरफ आते समय उसका पैर एक जड़ में टकराने की वजह से वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब पादरी यह सब सुनता है तो उन्हें तुरंत बकरी को लेकर उनके पास आने के लिए कहता है, वरना वह हमेशा के लिए बेला को अपने साथ ले जाएगा। यह सुनकर वह तीनों बेला वाला बकरी को लेकर पादरी के पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में रुक्कू का पिता आकर उनसे जबरदस्ती उस बकरी को ले जाते हैं, जिस वजह से बिट्टू अपनी माँ के पास जाकर अपनी काका के बारे में कहता है कि बालू काका जबरदस्ती उनसे उनका बकरी को छीन लिए हैं। जिसे सुनकर बिट्टू की माँ को रुक्कू के पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह एक चाकू लेकर उनके पास जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मुंजा आ जाता है, जिसे देखकर सब डरकर छुप जाते हैं। बिट्टू की माँ बिट्टू से पूछती है कि बेला को क्या हो गई है। तभी बिट्टू अपनी माँ को